नमस्कार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और मेरे साथ हैं आरती। आज केंद्रीय कोयला मंत्री जो है वो झारखंड के दौरे पर है और कोयला मंत्री सीएम पीडीआई में थे, सीसीएल में थे। कोयला खनन को लेकर के क्या क्या नवाचार शुरू हुआ इसको लेकर के प्रदर्शनी थी, तमाम चीजें थी। फ्यूचर क्या हो सकता है कोयला को लेकर के, इस पर चर्चा भी चल रही थी। इसी दौरान एक खबर आती है बाघमारा से। बाघमारा में हिलटॉप आउटसोर्सिंग। तो हिलटॉप आउटसोर्सिंग में विवाद हो गया। एक तरफ सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और ढुल्लू महतो के समर्थक थे, एक तरफ थे, मतलब ढुल्लू महतो का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि जहां ये बाघमारा में हुआ उससे थोड़ी ही दूर पर उनका आवास है, लेकिन ये गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का इलाका है। तो एक तरफ सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और ढुल्लू महतो के समर्थक थे और दूसरी तरफ जेएमएम नेता कारू यादव उनके समर्थक थे। अब यहीं से विवाद शुरू होता है। विवाद ऐसे शुरू होता है कि चंद्रप्रकाश चौधरी ने अल्टीमेटम दिया था, वहां काम चल रहा था बाउंड्री का। चंद्रप्रकाश चौधरी ने काम रुकवा दिया था। जीएम से बात की थी कि भाई स्थानीय लोगों को नियोजन चाहिए हमें, और नियोजन नहीं मिलेगा तब तक आप इसमें को लेकर के आप जब तक एक पॉइंट पे नहीं पहुंचते, मतलब जब तक आप इस पे कोई समाधान नहीं निकालते, इसका कोई रास्ता नहीं निकालते, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ। अचानक से काम रुका हुआ था, कुछ लोग पहुंचे और काम फिर चालू हो गया। अब हम पहले दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीर आप देखिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये तस्वीर असल में जो गिरिडीह सांसद है चंद्रप्रकाश चौधरी, उनके ऑफिस में आग लगाई गई। बाघमारा में उनका ऑफिस है, इस ऑफिस में आग लगा दी। ये पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर ये जलती हुई मोटरसाइकिल आप देखिए। इस तस्वीर में आपको दिखेगा कि एक मोटरसाइकिल में भी आग लगाई गई। ये मोटरसाइकिल किसी समर्थक की है, पता नहीं किसकी है। एक और तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर में कम से कम आपको 500 लोग दिख रहे होंगे, कम से कम 500 लोग। और एक बार मैं चाहता हूं हमारे जो पीसीआर एडिटर है वो ऑडियो हमारा डाउन कर, फायरिंग की आवाज सुनेंगे बिल्कुल, और दर्शक भी सुने इसको। एकदम धड़ाम फायरिंग हो रही है। एक बार आप सुनिए जरा। नहीं वो बम उधर वाला देखिए, क्या ग्रामीण का बम वहाँ मार रहा है। ग्रामीण तो वहीं पर इतना सामने पट्टी करना था। सामने है नहीं, इधर से इधर से गाड़ी लेके जा रहा है। आप लोग कैसे होता है? विकराल युद्ध हो गया, मामला बहुत बड़ा हो गया। ज़्यादा मत करो, यहाँ करो ना, शुरू में करो। जान दे ले जाकर वहाँ पे तो आप जान दे करो। कहाँ से पहुँचते हो? साइड पे सट रहा है। ये एंगल बनाइए। सर जमीन का विवाद, हम लोगों की जमीन, ग्रामीणों की जमीन है और कुछ दंगाइयों ने और कुछ ये कारू यादव का मिली भगत का और जीएम का मिली भगत से हम लोग का जमीन एक्वायर कर रहा है आउटसोर्सिंग के नाम पर, अवैध उत्खनन करने के नाम पर कोयला चोरी कर रहा है। गोली मारा? हाँ। आप कौन है? हम लोग ग्रामीण है। कौन से ग्रामीण है? गाँव सुड़ियाडीह। कौन गोली मारा? राजू मिश्रा। हाँ? राजू मिश्रा अच्छा, भवंडिया का रहने वाला। कहाँ गोली लगी आपको?
उसी जमीन पर, जिस जमीन में हमारा जमीन है वहाँ हम लोग का आपको गोली कहाँ लगा है? पैर पर कितने गोली लगा आपको? एक गोली लगा। एक गोली। चलिए, तो ये फायरिंग की आवाज आप सुन रहे हैं, आपने सुना, और ये सारी चीजें देखिए, ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची भारती? सबसे बड़ा सवाल तो ये, वो भी तब जब केंद्रीय कोयला मंत्री उस क्षेत्र में है, बैठक कर रहे हैं और उसी मुद्दे को लेकर बैठक चल नहीं रही है। नहीं नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं सही कहूंगा। केंद्रीय कोयला मंत्री रांची में है जी, रांची में है। और गजब बात, ये अपडेट एक और दे दूं मैं आपको, डीएसपी तक पर हमला हुआ, घायल हुए, और कारू कांस्टेबल कहा भी जा है। रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं, अभी तो कहा जा रहा है कि कारू यादव के समर्थकों ने हमला किया, लेकिन कहा जा रहा है कि कारू यादव ने भी हमला किया। कारू यादव जो जेएमएम के नेता है, खुद वहां थे, खुद मौजूद थे वहां पर, उन्होंने ही डीएसपी पर हमला किया। एक तरफ सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के समर्थक हैं, डुल्लू महतो के समर्थक हैं, और दूसरी तरफ कारू यादव के समर्थक हैं। पहले ये माहौल बनाया गया कि एक तरफ चंद्रप्रकाश चौधरी के समर्थक हैं, दूसरी तरफ डुल्लू महतो के समर्थक है। नहीं, चंद्रप्रकाश चौधरी के ही समर्थक हैं और दूसरी तरफ कारू यादव के समर्थक। यानी चंद्रप्रकाश चौधरी और ढुल्लू महतो के समर्थक एक तरफ और कारू यादव के समर्थक एक तरफ, ये दो पक्ष है। और मतलब इतनी गोलियां, हवाई फायरिंग, हवाई फायरिंग, बमबाजी हुई है, मतलब कहा जा रहा है कि बम भी मारे गए। अंदाजा इसी से लगाइए कि डीएसपी तक इसमें घायल हो स्थिति गए ऐसी थी, आप ये बताऊं मैं आपको, स्थिति ऐसी थी कि पुलिस को भागना पड़ा थोड़ी देर के लिए, जब तक अतिरिक्त बल नहीं पहुंचा तब तक भागना जो पड़ा। लोकल पुलिस थी वहां पर, ठीक है। अब ये एक घटना हुई, आपने देख लिया। अब दूसरी घटना मैं बताता हूँ। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे, क्या कि भैया माल कैसे राजस्व कैसे बढ़ाया मैया योजना है, 2500 रुपया दिया जा रहा है, 11,497 करोड़ का अनुपूरक बजट है, ठीक है, और 19,580 करोड़ रुपया साल भर के मैया योजना का खर्च अगर 56 लाख महिलाओं को मिलता है, चलिए आप 10 लाख घटा दीजिए, 10 लाख घटा दीजिए, फिर भी आपके ओवरऑल बजट से ज्यादा होता है। तो भाई माल तो चाहिए। तो अधिकारी लोग के पास वित्त मंत्री बैठे थे, बोले कि भाई कैसे आएगा राजस्व? अधिकारी लोग भी जानता है, अधिकारी बोला सर ऐसा है कि 2 नंबर का कोयला और बालू रुकवाइए तो माल आएगा, और नहीं तो फिर माल उधर उधर बह जाएगा। अब क्या लगता है, ये जो दोनों तरफ से मारा पीटी, धमा चौकड़ी, उठा पटक, तड़ाम दुड़ूम हो रहा है, इसी बीच एक अपडेट और दे देते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश दिया है कि जितने खदान है, सबकी एक सर्वे रिपोर्ट तैयार होगी ताकि पता चले कि अवैध खदान कितने हैं। अब मैं आपको अवैध खदानों का भी खेल बताता हूँ। ये जो दोनों तरफ के समर्थक भिड़े हैं, ऐसा सच्चाई यही नहीं है कि ये नियोजन को लेकर के भिड़े, सच्चाई वर्चस्व है। सच्चाई वर्चस्व, आउटसोर्सिंग होगा तो आउटसोर्सिंग में 2 नंबर का काम, किसका कब्जा किसका रहेगा? आप याद कीजिए, आज से 2 दिन पहले हमने मामले आउटसोर्सिंग की कहानी दिखाई थी कि कैसे वहां पर आउटसोर्सिंग कंपनी मतलब गुंडागर्दी की, और जिसके पास ज्यादा धन शक्ति, जिसके पास ज्यादा बल शक्ति, जिसके पास ज्यादा सरकारी मतलब शक्ति, सिक्का उसी का, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपके पास पावर है तो आपका कब्जा है। और लेकिन भारती, ये कोई नया मामला तो है नहीं कि आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं और वहां पर इस तरह से विवाद हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, लोग लड़ रहे हैं, हर कोई जो वहां का लोकल प्रतिनिधित्व करता है वो चाहता है कि उसका कब्जा हो, अगला चाहता है उसका कब्जा हो। ये नया नहीं है, लेकिन जब तक अब जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट चाहिए, उन्हें ये पता होना चाहिए कि खदानें कितनी है, इन सब वाकये से क्या निकल पाएगा इसका समाधान? संभव है क्या कि सिर्फ आप सर्वे कराइए और पता चल जाए कि अवैध खदानें कितनी है, उसके बाद ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी? संभव है क्या? मैं आपको एक तस्वीर इसकी जवाब में दिखाता हूं। गोली और बम चल रहा था वहां पे, और गोली बम को रोकने के लिए देखिए इस तस्वीर में, ये हमारे कैमरे में कैद हुई है, लाठी लेके हवलदार दौड़, लाठी लेके, आपको मैं ये तस्वीर देखना चाहिए, ये तस्वीर गोली और बम वालों को रोकने के लिए लाठी लेके हवलदार दौड़ रहा है कि नहीं मारबे करेंगे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये जो आदेश है, कि सर्वे होगा और ये होगा और वो होगा, फलाना होगा, ये बिल्कुल लाठी लेके दौड़ते इस हवलदार के जैसा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्या ये सिर्फ सर्वे करा लेने से, ये जो तस्वीर आज की है, फिर 2 दिन पहले की भी जो है, क्या ऐसी घटनाओं पे विराम लगेगा? सिर्फ ऐसी सर्वे घटनाओं पे कभी विराम नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? एक तरफ एनडीए, ये लड़ाई देखिए ना, आप एक तरफ एनडीए वाले, एक तरफ जेएमएम वाले हैं। कारू यादव का दावा कि सरकार हमारी है तो आउटसोर्सिंग में तुमरा क्या चलेगा, इनका चलना है केंद्र में सरकार हमारी है तो हम करेंगे, कोयला हमारे। ये लड़ाई इस बात को ले, भ्रष्टाचार रोकना किसी का ध्येय नहीं, घर सबका चलता है, खर्चे सबके हैं, खर्चा पूरा सबको करना है,
ठीक है, रघुवर दास ताल ठोक के बोल देंगे कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार खत्म था, कि मोदी जी बोल देंगे कि केंद्र सरकार में हम दिल्ली में बैठे हैं तो भ्रष्टाचार जीरो है, कि हेमंत सोरेन ताल ठोक के बोल देंगे। तो देखिए इस हमाम में सब नंगे हैं, ज्यादा बोलेंगे तो पॉस्को का केस कर देगा भाई लोग, तो इसीलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि क्या हो रहा है, मैंने जो चीज देखी, मैं फिर कबीरदास को वो दोहा बता रहा हूँ, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिना सा निर्मल करे सुहाए। हम सब बोलेंगे कि वाह वाह मोदी जी, वाह वाह, वाह वाह हेमंत बाबू, वाह वाह, हम नहीं करेंगे। नहीं हम हो ना सकता मोदी है, जी की तरह बना नहीं हो हेमंत सोरेन सकता है, की तरह। नहीं हो सकता है। जो मुद्दा है हम उस मुद्दे की बात को रखें। और हमें फर्क ही नहीं पड़ता हाँ, ना, हमें फर्क ही नहीं हमें पड़ता, फर्क ही नहीं फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ता। हमने देखा बहुत जगह पर कि नहीं, मुख्यमंत्री ने अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, किसी भी अंचल कार्यालय में बिना पैसे लिए काम नहीं हो रहा है। और अगले कुछ दिनों में और भी एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं हाँ, हम, नहीं हो रहा है, बिल्कुल सच्चाई है, दिखाएंगे नहीं हो रहा है। कि काम उसी कैसा। तरीके से मोदी जी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, नल जल योजना, उनकी जो और न योजना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन ईडी के अधिकारी खुद उसमें फंस रहे हैं। खुद फंस रहे हैं, देख लीजिए। आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, उसमें ईडी के अधिकारी फंस रहे हैं भाई, सीबीआई के और अधिकारी फंस रहे हैं। और गजब बात यह है कि क्या मतलब सिर्फ विपक्षी पार्टी वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बीजेपी वालों पे क्या नहीं कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं, हम उस हर चीजों को लेकर के मुखर हैं। ये तस्वीरें थी, इन तस्वीरों को हमने दिखाया। पहले एक नैरेटिव था कि भाई ढुल्लू महतो समर्थक और चंद्रप्रकाश चौधरी समर्थक भिड़े हैं, लेकिन नहीं, चंद्रप्रकाश चौधरी समर्थक और कारू यादव समर्थक भिड़े हैं। ढुल्लू महतो का घर थोड़ी दूरी पर है, इसीलिए चंद्रप्रकाश प्लस ढुल्लू महतो कहा जा रहा है। एक डीएसपी गंभीर रूप से घायल है, शरफी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, हवलदार को भी चोट लगी है, कारू यादव को अरेस्ट कर लिया गया है। आगे के अपडेट्स हम भारत मित्र पर देते रहेंगे, बिल्कुल देते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब जो आज आप तस्वीर देख रहे हैं, उसका मतलब यही है कि ये कभी रुकने वाला नहीं, थमने वाला नहीं। जिसकी लाठी होगी, भैंस उसी के कब्जे में होगी, सिक्का उसी का चलने वाला है जिसके पास पावर होगा। चलिए नमस्कार, जोहार।